So today, in today's class, we have learned that about the silk. So what is silk? Silk, it is very fine fiber which we get from silkworm. ये हमको silkworm से मिलता है. It is very fine fiber. It is very very strong. It is as strong as a steel wire. Clear? We get it from animal, that is from silkworm. So it is a animal fiber. Then silk, this rearing and caring of silkworm is being done in big farms. This silkworm, they are being reared and cared. They are being kept. Okay, they are being given the place and the proper food is given to them. Proper care is taken of this silkworm. So this process is called as sericulture. Clear? This process is called as sericulture. सिल्क वर्म को सिल्क के प्रोडक्शन के लिए उनको पालना, उनका ध्यान रखना, उनको सही तरीके का फूड देना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेरिकल्चर. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर. सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क वी हैड सीन. So silk, how do we get the silk? So we get silk from the silkworm, and silkworm it has its some life cycle. उसकी लाइफ साइकिल होती है silkworm की. तो सबसे पहले जो है पहली स्टेज होती है, इस सिल्क मॉथ को जो है सिल्कवर्म मॉथ जो है इट लेज सो मेनी एग्स. सिल्क मॉथ जो है ये फीमेल सिल्क मॉथ इट लेज सो मेनी एग्स. क्लियर? दिस एग्स आर बीन लेड ऑन मलबरी लीव्स. कहां पर देती हैं ये अपने एग्स? वो देती हैं मलबरी लीव्स के ऊपर. तो मलबरी लीव्स जो है इनको फूड देती है. तो when these eggs they hatch from this and the hatching of eggs takes place, the larva come out from these eggs. ठीक है, this larva they come out from the egg, and this larva they take the food mulberry leaves as their food. तो मलबरी लीव्स जो है उनको फूड प्रदान करती है. इस मलबरी लीव्स को फूड के रूप में लेकर के ये लार्वा की ग्रोथ उनकी होती है. ठीक है, लार्वा इट कंप्लीट्स द ग्रोथ एंड इट कन्वर्ट्स इनटू, जब इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है लार्वा की, तो दे कन्वर्ट इट इनटू प्यूपा. ये जो बदलते हैं किसमें? प्यूपा की स्टेज में. ठीक है, प्यूपा की स्टेज में ये बदलते हैं. जब एडल्ट ये लार्वा बदलते हैं एडल्ट रूप में, तो that stage is called as pupa stage. Then at the pupa stage, ये जो कैटरपिलर होता है ये क्या करता है? अपने मुंह से सलाइवा निकालने लगता है. ठीक है, इसके मुंह से सलाइवा निकालने लगता है ये प्यूपा. और ये सलाइवा जो है इसकी बॉडी के पूरे आसपास पूरा इकट्ठा हो जाता है. क्लियर? ये सलाइवा जो है इसकी पूरी बॉडी के आसपास इकट्ठा हो जाता है और ये प्यूपा जो है उस कवरिंग के अंदर बंद हो जाता है. ठीक है, और ये जो सलाइवा है, ये फ्लूइड जो है जब हवा के संपर्क में आता है, when this saliva is this fluid it comes under the contact of air, it solidifies, it becomes hard, है ना, और एक सॉलिड के समान बन जाता है वो. और इस तरह वो पूरा एनिमल जो है प्यूपा जो है पूरी कवरिंग के अंदर बंद हो जाता है. Clear? So that this stage is called as cocoon stage. That stage is called as cocoon stage. Clear? Then after that cocoon stage, this growth takes place in this pupa, and it break that ball of cocoon. ना जब इसके अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, इस कोकून की स्टेज के अंदर ही इसकी ग्रोथ चलती रहती है. और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाती है, ग्रोथ मैच्योरिटी हो जाती है, तो ये उस कोकून की कवरिंग को तोड़ करके ये बाहर आता है और एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है. ठीक है, समझ में आया आपको? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस सिल्क वर्म. ये उसकी लाइफ साइकिल है. फिर है उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू वी गेट द सिल्क. सो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. तो सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर कि जो है सिल्कवर्म को पाला जाता है, उनको मलबरी लीव्स को जो है खाने के रूप में दिया जाता है. ठीक है, बड़े बड़े फार्म्स के अंदर इन सिल्कवर्म को पाला जाता है. Proper care of food and place is being done. That is called as rearing. After that, the processing is being done.
कोकून को कलेक्ट किया जाता है। जब कोकून स्टेज में आ जाता है तो उन कोकून को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन कोकून को गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, गर्म पानी के अंदर डालने से क्या होता है, जो उनके ऊपर का जो फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाता है और अनबाइंड हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, लूज हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। फिर उन फाइबर्स को जो है बड़ी बड़ी रील के अंदर इकट्ठा करके लपेटा जाता है। क्लियर? देन आफ्टर दैट उन फाइबर्स को मशीनों के ऊपर, लूम्स के ऊपर उनको डाल करके उसको नीटिंग और वीविंग की जाती है, जिसमें फाइबर को एक नेटवर्क के रूप में बुना जाता है, और बुनाई करने के बाद हमको उससे सिल्क का प्योर जो है कपड़ा हमको मिलता है उस सिल्क से। क्लियर? अरे बस समझ में? सो इन दिस वे वी गेट द सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। इस तरह से हमको सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है बाय दिस 3 स्टेप्स। रियरिंग, फिर प्रोसेसिंग में उनको उसको इकट्ठा करके गर्म पानी में डाला जाता है। ठीक है, कुछ दिनों तक उसको उसके अंदर रखा जाता है उस पानी के अंदर ही, जिससे वो लूज पड़ जाता है, फाइबर ढीला हो जाता है। फिर उसको लपेट लिया जाता है। जब वो ढीला हो जाता है तो उसको बड़ी बड़ी रील्स के अंदर उसको लपेट लिया जाता है। फिर उसको जो है यूज किया जाता है मशीन के ऊपर, उसको उससे फिर कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर टू यू? So there are so many varieties of silk is being found in our country, जैसे कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग वैरायटीज जो है सिल्क वर्म के जो वैरायटी जो यूज करते हैं उसके ऊपर बेस हमको अलग अलग तरह का सिल्क भी मिलता है। कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क, है ना, इस तरह का सिल्क हमको मिलता है। तो these are some of the varieties of silk we had seen, and how do we get the silk? Understood to you? Clear to you? I hope you might have get clear about the silk. How we get the silk and its production.